जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 12th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान, भाग अ, अध्याय है 7वां, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राजनीति के ऊपर से आया, यानी वो कौन कौन से तौर तरीके हैं जो भारतीय राजनीति में नए हैं और जिसकी वजह से हमारी राजनीति में एक विशेष पहचान है। साथ ही साथ है जो राजनीति का विकास भी हो रहा है और उन तौर तरीकों की वजह से देश का भी विकास हो रहा है। तो पहला तरीका है जो हमारे भारतीय राजनीति में अपनाया गया है वो है नियोजन। क्या है? नियोजन। एक शब्द है नियोजन। क्या है? नियोजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो नियोजन की जो व्यवस्था है या जो सिद्धांत है या जो तरीका है ये हमने कहां से अपनाया? ये हमने अपनाया यूएसएसआर। किससे अपनाया? यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, यानी कुल मिला के वर्तमान जो रूस है, रूस से ये तरीका हमने अपनाया। रूस ने अपने वहां पर जो विकास का तौर तरीका था, राजशाही के बाद उसने अपना विकास का जो तौर तरीका था वो टुकड़ों में तय कर दिया। क्या कर दिया? छोटे छोटे समय टुकड़ों में कि सब 3 साल में ये करना, अगले 3 साल में ये करना, या जो भी तौर तरीका था। तो हमने भी हमारे यहाँ नियोजन का तरीका अपनाया है। नियोजन में आते हैं लक्ष्य को निर्धारित करके कार्य करना। क्या करना? कार्य करना। यानी पहले लक्ष्य क्या करना है कि आने वाले समय में, और उसके लिए क्या क्या है? लक्ष्य भी निर्धारित है, समय भी निर्धारित है। क्या है? समय भी तय करना पड़ेगा। इतने समय में तय करना पड़ेगा। तीसरा ये है संसाधनों का ध्यान। संसाधनों को ध्यान में रखकर कैसे? संसाधनों को ध्यान में रखने का मतलब है कि भाई आप कोई विकास करना चाह रहे हो और वो विकास नहीं है तो दूसरा तौर तरीका है, और आपके पास संसाधन नहीं है। क्या नहीं है? भाई हम परमाणु विद्युत पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन परमाणु विद्युत पैदा करने के लिए जो पहला संसाधन है वो क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। दूसरा है तकनीक। क्या है? वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब वो हमारे पास नहीं है तो फिर लक्ष्य निर्धारित करने से मतलब क्या है? तो पहले देखना पड़ेगा कि देश में क्या क्या उपलब्ध चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। अगर जो तय किया गया है हम उस काम तक पहुंचते हैं। फिर जो निर्धारित समय 5 साल में इतना करना था, अगर वो 5 साल में हम उसको कितना परसेंटेज पूरा कर पाए, और जो हमारा बाकी रहा है भाई 70 कर दिया, 100% तय था कि साहब ये सड़क या ये रेल या ये बांध बनाना था, और बांध 5 साल बाद हमारा 70% ही पूरा हुआ तो 30% बाकी रह गए। तो अब ये नहीं साहब अगला 30% अगले में करेंगे ठीक है, लेकिन पहले ये जांच करेंगे हमने जो 100% का प्लान बनाया उस प्लान में क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या खामियां रह गई, ये 30% किन कमियों की वजह से पूरा नहीं हुआ, वो 30% पहले तय करेंगे। क्या करेंगे? पहले उन कमियों को दूर करेंगे, फिर अगला प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे? अगला प्लान बनाएंगे। तो ये नियोजन। क्या है? नियोजन से विकास होता है। क्या होता है? और राजनीति का एक मुख्य उद्देश्य है, चाहे कैसी भी राजनीति हो, किसी भी सिद्धांत की हो, किसी भी शासन व्यवस्था की हो, राजनीति का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। तो हमने भी ये देखा था कि सभी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के कदम उठाते हैं, और 1928 में 1928 में सोवियत संघ ने अपने विकास का जो तौर तरीका अपनाया था, या अर्थव्यवस्था के विकास का जो तरीका अपनाया गया वो था नियोजन। इसने 1928 में जो नियोजन का तरीका था, क्या था? नियोजन का तरीका था, क्या था? नियोजन का तरीका था, वो शुरुआत किसने की?
सोवियत संघ ने, जिसको आज हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। पहले उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य सोवियत रशिया, ये नाम उसका था। तो उसने जो शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है कि योजनाबद्ध तरीके से क्या है, समस्याओं के समाधान के लिए, वैसे इसका सही निरूपित निकाले तो ये होता है समस्याओं के समाधान हेतु योजनाबद्ध, क्या योजनाबद्ध तरीका, क्या है तरीका, योजनाबद्ध तरीका। कोई भी समस्याओं का योजनाबद्ध तरीका, कि सब योजना बनानी पड़ेगी। योजना में सिर्फ ये नहीं था स्कूल पढ़ानी, नहीं, या बच्चों का विकास करना, या बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना ये तरीका नहीं है। बच्चों को पढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा स्कूल कहाँ बनेगी, स्कूल बनने के लिए पैसा कहाँ से आएंगे, जितना पैसा लगेगा उतना बच्चे हैं या नहीं है, बच्चों के आने जाने के लिए सड़क है या नहीं है, प्राकृतिक रूप से कोई व्यवधान तो नहीं है, दूसरा सामाजिक तरीके से भी व्यवधान नहीं है। हमें उन सब तौर तरीकों को साथ ही साथ उसका भी निवारण करना होगा। क्या करना होगा? विकास के लिए दो तरीके हैं। क्या है? एक तो होता है नियोजन या योजनाबद्ध। क्या होता है? एक होता है तीव्र, क्या तीव्र विकास। क्या होता है? तीव्र विकास। क्या होता है? तीव्र विकास। क्या होता है? तीव्र विकास। जैसे अपने रेगिस्तान में सबसे पहले अपनों को किस चीज की जरूरत है? रेगिस्तान शब्द आया तो सबसे पहले हमें पता ही चल गया कि रेगिस्तान में सबसे ज्यादा महत्व होता है पानी का। किसका होता है? अब हम पानी के लिए प्रयास हैं तो पानी के लिए प्रयास होना चाहिए, नहर निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? नहर होनी चाहिए, नदियों को जोड़ने की योजना। तो वो हमारे काम, अब वो चीज तो हम करें नहीं और सीधे कैसा यहाँ बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। हमारे किस काम का हवाई अड्डा? स्कूल है ही नहीं और सीधा ही क्या देखा यहाँ बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज बनेगी। क्या बढ़ेगी? अरे मेडिकल कॉलेज का करोगे क्या? हमारे यहाँ सड़क है ही नहीं, कैसा रेल लाइन निकाल देंगे? अरे हमें रेल से कहीं बंबई नहीं जाना है, हमें सिर्फ शहर तक ही जाना है और शहर तक हमें छोटी मोटी सड़क चाहिए। क्या चाहिए? जो 12 महीना 2 साल में पूरी होए तो हमारा काम है। रेल बनाने के लिए आपको 20 साल लगेंगे, तब तक फिर समझो। तो वो कहते हैं योजना में तो तीव्र विकास नहीं करके कैसा विकास होना चाहिए? सतत। क्या? सतत विकास। कैसा? सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो स्थानीय संसाधनों से पूर्त होता हो और संसाधन भी ऐसे होने चाहिए कि हमारे भी काम आए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आए, उनके लिए भी वो चीजें बची रहे। तो इसी चीज से हमारे देश में भी 1950 में योजना आयोग के गठन, हमारे देश में भी सोवियत रूस की तरह, किसकी तरह? सोवियत रूस की तरह हमारे देश में भी नियोजन का है जो फॉर्मूला अपनाया गया। क्या अपनाया गया? हमारे देश में, भारत में भी नियोजन का फॉर्मूला अपनाया गया। क्या अपनाया गया? भारत में जो नियोजन का फॉर्मूला था, क्या था? नियोजन का जो फॉर्मूला अपनाया गया वो 1950 में अपनाया। कब अपनाया? 1950 में अपनाया। लेकिन कैसे अपनाया? उसके लिए हमने सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना की। क्या किसकी की? योजना आयोग की स्थापना की 15 अगस्त 2015 नीति आयोग की स्थापना हुई। किसकी हुई? योजना आयोग को में ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके नया मॉडर्न तरीका अपना के इस योजना आयोग को क्या बना दिया? नीति आयोग। लेकिन अब योजना आयोग नहीं है, लेकिन जब हम भारत में नियोजन पढ़ेंगे तब योजना आयोग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भारत के नियोजन की और विकास की शुरुआत किससे होती है? योजना आयोग। अब योजना आयोग की स्थापना कब की? स्थापना तो आपको पता है 1950 में की। कब की? 26 जनवरी 1950। कब किया? 26 जनवरी 1950 में की थी। लेकिन इस योजना आयोग की स्थापना के साथ ही संविधान में व्यवस्था नहीं है। इसमें नहीं है संसदीय नोट्स से। संसदीय नोट्स का मतलब होता है सरकार ने अपनी मर्जी से कैसे की थी?
सरकार ने अपनी मर्जी से योजना आयोग का गठन किया था और ये संविधान में नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था सरकार ने एक तौर तरीके से की थी। इसी तरह जिस तरह से 370 कश्मीर में लगी थी ना धारा, वो संविधान में नहीं बनेगी थी, वो संसद की व्यवस्था से बनी थी, लगी 70 साल रही और संसद ने नरेंद्र मोदी ने हटा दी। कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। तो इसी तरह संसदीय नोट से हुई थी, अर्थात सरकार बैठी, सरकार के मंत्री बैठे, सरकार ने इसका एक प्रस्ताव और संकल्प लिया था। क्या लिया था? संकल्प से हुई थी, यानी एक व्यवस्था से हुई थी। अब नियोजन क्या है, उसको सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोच समझकर उठाया गया प्रथम कदम नियोजन। अर्थात किसी भी कार्य के लिए हमें नियोजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? जैसे शादी विवाह में भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही थोड़ी कि शादी आएगी तब तक घर के आदमी बैठे रहेंगे, क्या करना है हाथों हाथ कर लेंगे। 6-6 महीना पहला, 12-12 महीना पहले व्यवस्था करनी होती है। तो उसी तरीके से वो नियोजन, फिर उस नियोजन में क्या, जैसे 6 महीना पहले या 12 महीना पहले व्यवस्था की, वो वैसी व्यवस्था वैसी रहती है उस दिन तक। जो 6 महीनों से 10 महीने दूर रहे, एक आध कोई चीज में अपन फेर बदल कर लेते हैं, व्यवस्था में कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। तो उसी तरह व्यवस्थाएं बदलती हैं, अंतिम रूप से वो उसी तौर तरीके से चलती हैं। सबसे पहले नियोजन के लिए होता है कि उद्देश्य स्पष्ट हो। क्या है नियोजन के लिए? क्या है नियोजन के लिए? सबसे पहले उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्या है? उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? भाई मुझे मेरी बच्ची को 12वीं में फर्स्ट डिवीजन बनाना है, स्कूल जाती है सब 12वीं में फर्स्ट डिवीजन बनाना है, ऐसे नहीं होगा। उद्देश्य है 12वीं में फर्स्ट डिवीजन बनाना है, तो फिर उसके संसाधन तय करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो बच्ची से ये तय करना पड़ेगा कि तुझे 12वीं में है जो फर्स्ट डिवीजन या 90% बने। फिर दूसरा है उसे प्राप्त करने के साधन। उसे प्राप्त करने के साधन क्या होने चाहिए? साधन होने चाहिए, वो प्रयास व्यवस्थित हो। क्या हो? साधन और प्रयास व्यवस्थित हो। क्या हो? व्यवस्थित हो, प्रयास व्यवस्थित हो तथा अवधि निश्चित हो। और अवधि निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। प्रयास व्यवस्थित हो और अवधि निश्चित हो। अब देखो नियोजन के लिए सबसे पहले क्या है? उद्देश्य स्पष्ट, यानी लक्ष्य तय करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? लक्ष्य तय करने पड़ते हैं। सीधी बात है, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। हमने तय कर लिया, माना कि बच्ची को 12वीं पास करवानी है, तय है, चलो ये लक्ष्य स्पष्ट होगा, सब मेरी बच्ची 12वीं पास हुई। उसे प्राप्त करने के साधन, साधन क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्कूल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नजदीक स्कूल होनी चाहिए। फिर मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फिर पैसे तो खर्च करूंगा तभी तो बच्ची, फिर उसके आने जाने का इंतजाम भी होना चाहिए। लास्ट लाइन देखो, प्रयास व्यवस्थित हो। क्या हो? व्यवस्थित हो। प्रयास व्यवस्थित होने का मतलब भाई जैसे बस नहीं है, बच्ची के स्कूल आने जाने की व्यवस्था में बस नहीं है और पैदल बच्ची रोज पहुंच नहीं सकती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे गाड़ी लेना पड़ेगा, या फिर मुझे ड्राइवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको छोड़ने के लिए, या फिर बच्ची को गाड़ी सिखानी पड़ेगी। कोई व्यवस्थित, ऐसे नहीं साहब क्या करूं साहब बीच में छूट गई, नहीं, प्रयास। और अवधि भी निश्चित, सबसे बड़ी बात अवधि, समय निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय। अब बच्ची बाहर अब इस साल तो नहीं, अगले साल रखेंगे, अगले साल नहीं तो चल नहीं, इस साल होना है तो इस साल ही होना चाहिए। अगर सब मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए 22 साल का होते ही, 24 साल का होते ही, ठीक है, 22 साल हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, इसका मतलब मैंने कोई ये उद्देश्य तो लक्ष्य स्पष्ट कर दिए, प्राप्त करने के साधनों पर ध्यान नहीं दिया, प्रयास व्यवस्थित नहीं किए और अवधि भी निश्चित नहीं की, तो ये सारी चीजें होती हैं तो वो नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है इंग्लिश में जिसे। अब वो तो कहता है कि वास्तविक परिभाषा क्या है?
तो वो है कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के पूर्ति हेतु किया जाए। क्या किया जाए? जितने भी हमारे पास संसाधन है, क्या है? संसाधन है, उनको इस तरह से जोड़ो, एक दूसरे से संगठित करो। क्या करो भाई? बच्ची है, स्कूल है, गाड़ी है, सड़क भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। पैसा तो आता तो है नहीं, छपता तो नहीं, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। बच्ची थोड़ी करेगी पैसों के लिए, बच्ची तो सिर्फ स्कूल जाने का काम करेगी। तो वो सारे संसाधन, कारण मेरे पैसे अगर कम पड़ रहे हैं तो मुझे तो और अधिक प्रयास करना पड़ेगा ताकि बच्ची का उद्देश्य विफल नहीं हो। तो इस तरह से अब है कि योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखो हमने पहले क्या किया? संसदीय नोट या संकल्प द्वारा किया। तो किससे है? संसद। संसद कैसे है? संसद कैसी संस्था है? वैधानिक। कैसा है? वैधानिक, जिसको आप कहते हो विधि, क्या कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? योजना आयोग कानून की जितनी भी प्रक्रिया है कि सरकार को यह अधिकार है कि नहीं है, भाई 370 लगाने का अधिकार है तब उसने लगाया, हटाने का भी अधिकार है तो हटा दिया। इसी तरह योजना आयोग बनाने का अधिकार है तो बनाया, यह अधिकार नहीं है तो नहीं बनता, और अधिकार हटाने का है हटा दिया, चेंज करने का है चेंज कर दिया। तो योजना आयोग एक वैधानिक है, जैसे विधि से बगैर कानून तो नहीं बने, लेकिन ये गैर संवैधानिक है। कैसा है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का अर्थ क्या होगा? संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। संविधान में जिस तरह से आपके कानून संविधान में शामिल है उसको कहते हैं संवैधानिक, और जिसकी संविधान में तो व्यवस्था नहीं है लेकिन सरकार को करने का आदेश है या पावर है तो वो गैर संसदीय कहलाएगा। आगे समझ में कोई प्रश्न को आएगा योजना आयोग या नीति आयोग, वर्तमान में प्रश्न आता है नीति आयोग का कि नीति आयोग कैसा संगठन है? कैसा संगठन है? गैर संसदीय। कैसा? अभी भी गैर संसदीय। अभी जब चेंज कर दिया, इसको चेंज करने का पावर था तो चेंज कर दिया, नीति आयोग बना दिया, लेकिन अब भी गैर संसदीय है। संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान में है, सरपंच की व्यवस्था संविधान में है, तो संवैधानिक पद है, लेकिन ये गैर संवैधानिक है। संविधान में तो नहीं है लेकिन सरकार को अधिकार है क्या करे क्या नहीं करे। तो नियोजन में प्रथम प्रयास 1900। अब वो कहता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? इतिहास क्या है इसका? क्या है इतिहास? क्या है शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत सबसे पहले इसकी हुई थी 1934 में। कब? 1934 में एम विश्वेश्वरैया से। किससे? विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, इससे हुई। ये हमारा एक इंजीनियर था। कौन था? इंजीनियर था। कौन था? इंजीनियर था, और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लांट, क्या नाम था? प्लांट इकोनॉमी, इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसने एक पुस्तक लिखी एम विश्वेश्वरैया ने जिसका नाम था प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए अर्थव्यवस्था कैसी हो, अंग्रेजों जैसी हो, भारतीयों जैसी हो, सोवियत संघ जैसी हो, या मिली जुली हो, या हमारे अपने देश के लायक हो। तो उस पुस्तक से किया गया, जिससे उसका उद्देश्य था कि ऐसा प्लान बनाए जिससे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो। क्या हो? प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो। और 1940 में एक योग, इसके बाद में 1944 में बना था बॉम्बे प्लान। क्या? बॉम्बे प्लान। क्या बना? बम्बई में बॉम्बे प्लान। प्रश्न आएगा बॉम्बे प्लान कब बना? 1944 में बम्बई में एक व्यवसायियों की मीटिंग हुई, बिजनेसमैनों की, और उसी बिजनेसमैन पे जो उसका अगुवाई करने वाला था दादाभाई नौरोजी। कौन था? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों के सामने बॉम्बे प्लान पेश किया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने जो प्लान पेश किया उसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं?
बॉम्बे प्लान कहते हैं। श्रीमन्नारायण की गांधीवादी योजना, फिर बाद में एक श्रीमन्नारायण आए थे उनकी गांधीवादी योजना, फिर एनएम रॉय की जनवादी योजना, और 50 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय, और लास्ट में सर्वोदय आंदोलन। क्या था? सर्वोदय आंदोलन। कौन सा आया था? 1950 में सर्वोदय आंदोलन है। किसने? जेपी ने चलाया था। किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय का अर्थ होता है संपूर्ण समाज का विकास। किसका? संपूर्ण समाज का। सर्वोदय, सर्व सभी का उदय, उत्थान नहीं, उदय, विकास, सर्वोदय, समाज के सभी वर्गों का विकास। ये नहीं कि गरीब का करना है, किसान का करना है, मिचड़े का करना है, मजदूर का करना है, नहीं, सबका करना है। उद्योगपतियों का भी करना है, भारत के किसानों का भी करना है, मजदूरों का भी करना है, फैक्ट्रियों वालों का भी करना है, सब निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग सभी के लिए जो योजना है, उसकी योजना 1950 में जो प्रयास किए थे उनके लिए ये योजना चलाई गई। अब है योजना क्यों, इसको क्यों चलाया गया? तो सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो पहली जरूरत हम पढ़ेंगे इसमें नियोजन क्यों। नियोजन क्यों, नियोजन क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहली जरूरत है संसाधनों का समुचित उपयोग जिसके अपव्यय को रोककर राष्ट्रीय विकास। संसाधनों का उपयोग और अपव्यय रोकना। क्या रोकना? क्या करना है? संसाधनों का समुचित उपयोग करना है और अपव्यय को रोकना है। हमारे देश में जो पहला प्लान फेल हुआ वो कृषि पर सारा पैसा किस पर दिया गया? जब हम आगे पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, कृषि पर सारा पैसा दे दिया, रिजल्ट निकला 0। क्या निकला? पता चला क्यों निकला? तब पता चला कि अब ये जो जमीन है ना हमारी मिट्टी, ये उर्वरक है ही नहीं। क्या नहीं है? ये कृषि के योग्य है ही नहीं, तो फिर पैसा क्यों डाला इस पर? सारा पैसा इस पर कृषि। भाई जमीन खेती करनी है तो सबसे पहले जमीन को तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब जमीन तैयार ही नहीं की, जमीन उपजाऊ है ही नहीं, जमीन के अंदर मिनरल्स, खनिज लवण कुछ मिलाया ही नहीं, और सीधे बीज बो दिए तो फिर वो होगा ही नहीं। जितनी उम्मीद है उतना नहीं होगा। तब पता चला कि नहीं, पहले जमीन को तय करो, इसको उर्वरक बनाओ। तो हमारी पहली योजना कृषि पर जो पैसा था वो खराब होगा। उससे भी पहले आधा पैसा कृषि पे लगा दिया, आधा पैसा बड़े उत्पादों पर लगा दिया। किस पर? बड़े उद्योग, बिजली घर, बांध, रेल निर्माण पर। फिर पता चला कि 5 साल में कैसा कुछ नहीं है, बांध बनने में 20 साल लगेगा। तो ये जो हमारा नुकसान हुआ, तो इसके लिए अपव्यय को रोकना था। देश में व्यापक बेरोजगारी दूर करना, लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार, बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना और रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर। अब कोई भी नियोजन या विकास ऐसा है जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? रोजगार बढ़ना चाहिए, लोगों की इनकम होनी चाहिए। हमने रिफाइनरी बढ़ाई, रिफाइनरी का ठेका हमने विदेशी कंपनियों को दिया, लेकिन अगर काम करने वाले मजदूर भी विदेश से आते तो हमें भारत को क्या फायदा? इसलिए रिफाइनरी का ठेका हमने विदेशों को दिया, लेकिन है जो रोजगार हमारे लोगों को दिया। तो बेरोजगार, कौशल विकास, कौशल विकास। कौशल विकास का अर्थ होता है हर हाथ को काम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हर व्यक्ति को काम आना चाहिए। कोई ऐसा काम आना चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका पूरी कर सकता है, पेट भर सकता है। पढ़ा लिखा है सब, मुझे झाड़ू निकालना नहीं आता, फिर कोई मतलब नहीं। भाई नौकरी नहीं मिलेगी सबको पढ़े लिखने की नौकरी, तो सब मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमए पास हूँ, काम क्या कर सकता? काम तो कुछ नहीं करता हूँ, एमए पास हूँ, तो फिर कुछ नहीं। सब मैं एमए पास हूँ, चाहे मैं 12वीं पास हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है, तो उसको कौशल विकास हो गया। फिर है आर्थिक असमानता दूर करना, आर्थिक समानता दूर करना। अर्थात एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ये नहीं कि इधर का विकास है उधर बाकी है, तो फिर समस्या वो क्यों रहेगी? आर्थिक असमानताएं भी दूर करना है।
फिर है राष्ट्र का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्र का विकास होना चाहिए। कैसे? नरेगा योजना चली, क्या काम था? नाली तालाब खोदो, फिर अगले साल उसी को वापस खोदो। क्या करो? क्यों? कि सब मिट्टी वापस उठ के आ गई। तब वहां पक्के शुरू करवाए। नरेगा में क्या कार्य करवाए? कच्चे कार्यों की जगह पक्के कार्य करवाए, ताकि ये काम यहाँ तो खत्म हो कि साहब अभी रेत उड़ रही है तो यहाँ अगर दीवार बांध दी है तो इधर वाला काम तो खत्म होगा, अगली साल अगली बार आगे की जगह देखेंगे। तो इस तरह से राष्ट्र का भी विकास होना चाहिए। क्षेत्रों का संतुलन, क्षेत्रों का संतुलन, अर्थात सभी संपूर्ण क्षेत्रों में ये योजना लागू होनी चाहिए। दाएं बाएं सब जगह हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक क्षेत्र का विकास नहीं होना चाहिए। सामाजिक उन्नति, सामाजिक उन्नति कैसे? भाई काम करने से लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका रहन सहन, व्यवहार, आचार व्यवहार, समाज का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर सब कुछ है और आप उसी तरीके से रह रहे हो निम्न तरीके से, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सामाजिक उन्नति भी होनी। फिर है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता अर्थात भाई पहले हमारे देश में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, तो हमने क्या किया? डॉक्टरों को, कुछ चुने हुए डॉक्टरों को हमने विदेशों की मेडिकल कॉलेजों में भेजा। वो वहां से कुछ सीख के आए और अपने देश में इलाज शुरू किया। 50 साल पहले भी ये तरीका, आज भी यही तरीका अपनाएंगे? नहीं, वो सीख के आए, उनको नया काम देंगे, अपने भी यार वो तरीका सिखाएं। क्या करें? वो तरीका औरों को सिखाएंगे। बाहर आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए ना, कि नहीं सब पहली बार चीज दूसरे से ली तो आज मैं मेरी सक्षम, मेरी खुद की तैयार करूं, तो आत्मनिर्भर होना चाहिए राष्ट्र में। फिर है राजनीतिक दलों का प्रयास, राजनीतिक और सत्ताधीन दलों के प्रयास अर्थात राजनीतिक दल और जो सरकार में बैठा है सत्ता वाला दल, उन दोनों को अपने प्रयास करने चाहिए कि वो अपने उद्देश्यों में या अपने एजेंडे में इस प्रयासों को शामिल करें। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका, आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका। देखो सरकारें भी पहले आती थी, जिसे छोटा मोटा काम करती थी, अब वो भूमिका कहते हैं कि नहीं सब 5 साल में इतना तो करना ही है, ये नहीं सब वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो पिछले सरकार का काम नहीं। पहले सरकारियों की भूमिका तय होनी चाहिए और उनका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और जन कल्याण की क्षमताएं। लास्ट में क्या है? सारे कार्य कैसे होने चाहिए? जन कल्याण। कैसे? जन कल्याणकारी स्वरूप अर्थात सभी कार्य नियोजन में ऐसे होने चाहिए अनंत लोगों के काम आए। ऐसा नहीं सब एक काम कुछ लोगों के काम आए, समाज के काम के हैं। तो धन्यवाद, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे।